तो जब वचन मिलता है आपको बटोरने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वचन का अकाल आने वाला है। बाइबल कहता है वचन नहीं मिलेगा। कि कभी कभी आजकल ऐसा होता है कि कहीं हम जाके सभा में खड़े हो तो वचन बोलते हैं तो अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा पवित्र आत्मा का लीडिंग मिलता है। वही वचन कहीं और देऊंगा सोचा तो कहीं वहां पे लीडिंग नहीं मिलता। हम लोग छटपट आते हैं। पास्टर लोग को पूछिएगा, एक वचन सेम टॉपिक अगर एक सभा में अच्छी तरह बोल पाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जाते हैं तो कुछ भी लीडिंग नहीं मिलता, जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलना पड़ता रहता है। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर हर जगह बात नहीं कर रहा। हम जाते हैं हर जगह, लेकिन परमेश्वर हर जगह नहीं जाता, क्योंकि लोग परमेश्वर को आह्वान भी नहीं करते, स्वागत ही नहीं करते। कहीं कहीं जगह लोग परमेश्वर के आने तक इंतजार भी नहीं करते। बहुत सारे सभाओं में हमने यही समस्या फेस की थी। वैसे ही कहीं और एक मीटिंग पे गया था तो बिल्कुल अकेले स्पीकर था, बिल्कुल उपस्थिति नहीं थी। वहां पे भी बोल दिया कि प्रभु को उपस्थिति नहीं है यहाँ पे। क्या किया आप लोग बोल के बोला, कुछ नहीं बोले, चुप थे सब। तो मैं घर लौटने के बाद वहां से कोई फोन किए, बोले पास्टर जी आपके मीटिंग के पिछले दिन ये लड़के जो सजा रहे थे वो लोग फिल्म का गाना रख के डांस किए स्टेज के ऊपर, आपको पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है करके। ये था स्टोरी, बोले मुझे। तो हम लोग पास्टर लोग यहीं पे हमारा मुसीबत है, हमारा प्रॉब्लम है, परेशानी है कि हम जब जाते हैं, खड़ा होते हैं वचन देने के लिए, और जब वो प्रभु बात नहीं कर रहा होता, पवित्र आत्मा का कोई भी चालन नहीं मिलता, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने कहीं पाप किया होगा शायद बोल के हम रो पड़ते हैं। लेकिन हालत क्या है, बच्चे लोग, लड़के लोग क्या क्या करते हैं स्टेज के ऊपर पता नहीं। हम लोग जाके रोते हैं, प्रभु हमें अकेला क्यों छोड़ दिया आपने, हमने क्या किया, मैंने कहाँ गलती की। कितना रोना पड़ता है, आपको क्या पता। तो यह बात बोलने की का कारण ये था, वजह यह था कि हम देखते हैं कि हर जगह परमेश्वर बात नहीं कर रहा। हर मीटिंग में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलती। टेक्निकली सजा देते हैं, गाना क्या, गाना तो गाना होता है, गा देते हैं, वो म्यूजिक भी चलता रहता है। वचन का क्या, एक तो सब्जेक्ट है माइंड में बोल देते हैं, लेकिन हर जगह परमेश्वर बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वचन का अकाल पड़ने वाला है। वचन धीरे धीरे कम हो रहा है। सभाएं हैं, प्रचार हैं, लेकिन परमेश्वर बात करना कम होता है, कम होता जा रहा है। जब भी ये बात मैं बोलता हूं मुझे एक वचन याद आता है, पहला शमूएल का 3 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे क्या एक बार? पहला शमूएल 3:1। और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मेरी तरफ देखिए, वचन का दुर्लभ, वचन दुर्लभ। फेमेन को क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष कौन को हिंदी में, अकाल, समझ पा रहे हैं? तो वचन दुर्लभ हो रहा है, वचन का अकाल मतलब बाइबल है। उन दिनों में सब बालक शमूएल के दिनों में एली महायाजक था। एली के पुत्र साधारण याजक भी थे। उन दिनों में विचार करता थे, एली खुद एक विचार करता था। उन दिनों में याजक थे। उन दिनों में ये तंबू भी था, दर्शन का तंबू भी था, बलि भी चढ़ाया जाता था, दीप भी लगाए जाते थे। उन दिनों में व्यवस्था भी था, धर्मशास्त्र था, लेकिन परमेश्वर का बातचीत बहुत कम मिलता था। परमेश्वर का वचन कम मिलता था। परमेश्वर के वचन का दर्शन कम मिलता था। वचन दर्शन देता है, पता है आपको? वो बात भी मुझे बहुत पसंद है। उत्पत्ति का 15:1 में, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। द वर्ड गेव द विजन टू अब्राहम। वचन ने दर्शन दिया। यह बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए एक बार।
अगर दर्शन देखना चाहते हो तो वचन का दर्शन देखिए मेरे प्रियो। वचन का दर्शन का मतलब है यीशु मसीह खुद आना। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही वचन है। अगर वचन से अगर वाकिफ हो तो इसका मतलब आप लोग यीशु से वाकिफ हो। दर्शन में अगर वचन आता है तो प्रभु का दर्शन मिला आपको। दूतों को देखा, भूतों को देखा, सांप देखा, मेंढक देखा, चूहा देखा, ये सब दर्शन नहीं होता। दर्शन देखना है तो वचन का दर्शन देखिएगा। हालेलुया। अब्राहम को किसने दर्शन दिया? अब्राहम को किसने दर्शन दिया? पढ़े कि नहीं? उत्पत्ति 15:1 में पढ़ा था मैंने। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। बस 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 वही वचन ने दर्शन दिया अब्राहम को। और वही बात पहला शमूएल 3:1 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बहुत ही कभी कभार ही मिलता था, सबको नहीं मिलता था, किसी किसी को कभी कभी मिलता था। तो आज धीरे धीरे हमें पता चलता है कि सभाएं बहुत ज्यादा हैं, कलीसिया, गिरजा, आराधना, उपासना ये भी बहुत सारे हो गए। हर किसी के पास बाइबल है। यूट्यूब में भी ढेर सारे सरमन्स हैं, प्रचार वगैरह हैं, लेकिन हर यूट्यूब के प्रचार में परमेश्वर का वचन नहीं मिलता। मतलब परमेश्वर खुद से कहीं नहीं बोल रहा, धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पवित्र आत्मा के काम का मतलब सिर्फ आशीष, चंगाई, प्रोफेसी यही नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि अगर पवित्र आत्मा आएंगे तो पहले आपको पाप के बारे में बताएगा, दूसरा न्याय के बारे में बताएगा, तीसरा धार्मिकता के बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मुख्य काम है ये। यूहन्ना 16:8 में जो लिखा है वही पढ़ा था मैंने। यूहन्ना 16:8, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा मतलब क्या समझना है अभी हिंदी में? ओडिया रे लिखा है से आसी पापो धार्मिकता और विचारों विषय रे जगत को प्रमाण देबे। मेरी तरफ देखिए, प्रमाण साबित करके बताएगा कि किस चीज को पाप बोलते हैं और किस चीज को धार्मिकता बोलते हैं, और पाप करने से न्याय कैसा आएगा और धार्मिकता का न्याय कैसा होगा, इसका हिसाब, इसके विषय में पवित्र आत्मा हमें खुद प्रमाण देगा, साबित करेगा, हमको स्वीकार कराएगा, ग्रहण कराएगा, हमको ज्ञान देगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो देखिए, पर अन्य भाषा तो बोलते ही हैं, चंगाई का काम भी करते हैं, प्रेज लॉर्ड, गलत बात नहीं है। कभी किसी किसी को भविष्यवाणी का वरदान भी मिलना भी चाहिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इनसे भी ज्यादा पवित्र आत्मा को जो काम है वो है पहले मुझे पाप को पहचानने की ज्ञान देता है। नहीं तो मुझे क्या लगेगा, शराब भी पीऊं तो क्या लगेगा? नहीं, वो पाप नहीं है करके लगेगा। मैं व्यभिचार करूं तो भी कुछ कुछ वचनों को देखकर मुझे लगेगा नहीं, दाऊद ने भी इतने सारे पत्नियों को रखा था, या अब्राहम ने इतने सारे पत्नियों को रखा था, हम भी रख सकते हैं। ऐसा प्रचार शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या नहीं है? अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो पापों को भी लोग धार्मिकता समझने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि ये सारे पाप अब पाप नहीं ठहरे हैं, इनको भी प्रभु माफ कर देता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आजकल के सभाओं में पाप के बारे में बोलना ही छोड़ दिया प्रचारकों ने। ज्यादा से ज्यादा वो फॉरेन के स्पीकर्स, अमेरिका के स्पीकर से नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा गॉड चैनल में आया करते थे, वो लोग पाप बोलने पाप का शब्द भी नहीं लेते मुंह से, वो गलतियां बोलते हैं, प्रभु आपकी गलतियों को माफ करते हैं। अरे भैया, पाप इज नॉट ए मिस्टेक, पाप गलती नहीं है, पाप पाप होता है।
गलतियों के लिए नरक नहीं मिलता, पाप के लिए नरक मिलता है। तो प्रचारक लोग ना पाप के बारे में बोलना छोड़ दिया, पापों को छोड़ो बोल के लोगों को चेतावनी देना छोड़ दिया, नरक के बारे में बोलना छोड़ दिया, परमेश्वर के क्रोध के बारे में बोलना ही छोड़ दिया। अगर बोलना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल में ये सब नहीं है। इन लोगों के पास जो बाइबल है बहुत पतला, बहुत छोटा बाइबल है, सिर्फ आशीष के वचनों को पढ़े हैं, वही लिख के लाते हैं, बाकी सब बाइबल को जला दिया या क्या कर दिया किसी को नहीं पता। अज्ञानता के कारण प्रभु के लोग विनाश हो रहे हैं बोल के लिखा है होशे पुस्तक में। मेरे प्रियो, जहां पवित्र आत्मा नहीं वहां लोग पाप को और धार्मिकता को और पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा क्या है बुरा क्या है पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा तो अच्छा ही है, लेकिन बुरा बुरे को भी अच्छा समझने लग रहे हैं आजकल। उनके नजर में कोई बात भी बुरी बात नहीं है, कमजोरियां बोल के बोल देते हैं। नहीं चलेगा, आजकल सिगरेट पीना चलता है, शराब पीना चलता है। सेवक लोग भी, कलीसिया भी वचन दिखाते हैं भैया, वचनों से दिखा दिखा के बोलते हैं कि आजकल पाप करने से कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कलीसियाओं में से धीरे धीरे पवित्र आत्मा हट रहा है, इसलिए पाप का प्रमाण नहीं मिल रहा। जब आप लोग मन फिराए थे, जब आप लोग प्रभु को नए नए पाए थे, तो पाप के बारे में रोए थे कि नहीं? बोले एक बार, कितना रोए थे, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। आजकल जब हम अच्छे तरह वर्शिप करते हैं तो हम लोग देखते हैं बच्चे भी रोने लगते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ। बच्चे लोग क्या पाप किए होंगे बेचारे, फिर भी पवित्र आत्मा उनको कैसे स्वीकार कराता है, बोलो कि मैं पापी हूँ। हाँ सचमुच, हम जब मन फिराए थे, मन फिराने के प्रार्थना में पहली बात यह होती है कि हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं प्रभु, हम लोग अयोग्य हैं। वो जो क्रूस पे तेरे पीठ को चीर दिया वो मेरा पाप था प्रभु, तेरे हाथ पैर को जिस खीलों ने भेद दिया वो मेरा पाप था प्रभु। हम रोते हैं। ये पवित्र आत्मा जब आते हैं ना, पाप को देखकर हम रोने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। लेकिन आजकल के जमाने के मसीहियों में नाचना, कूदना, गाना, उठना, बैठना, खाना, हंसना, ये रुमाल ऐसे घुमाना, यही पवित्र आत्मा समझ रहे। तो हाथ हिलाने से लोग गिर जाना, ये पवित्र आत्मा नहीं है ब्रदर सिस्टर। अगर सचमुच पवित्र आत्मा आए, तो अगर सचमुच परमेश्वर का उपस्थिति आया, तो पहले हमें डर लगना शुरू करेगा, प्रभु का भय आएगा वहां पर। दूसरी बात, हमें पश्चाताप आएगा, हमें अपने पापों को याद करना शुरू करेंगे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के मुख के, चेहरे के सामने क्या दिखाई देता है पता है? 90 भजन संहिता 90 का 8 पढ़िएगा। भजन संहिता 90 का 8। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। बस मेरी तरफ देखिए, प्रभु धन्यवाद देंगे, हालेलुया। तूने हमारे अधर्म को अपने सम्मुख रखा है और हमारे रहस्य पापों को, छिपे हुए पापों को अपने मुख की, अपने चेहरे के दीप्ति में, तेज में रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति पाते हैं तो पहले अपने आप को देखना शुरू करते हैं कि हम कितने अपवित्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई सोचा पर प्रभु को देखूंगा 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 करके देख लिया, क्या पता चला? प्रभु के चेहरे में क्या दिख रहा था? जितना पैसा घूस उसने खा के छुपाया वो सब दिख रहा था प्रभु के चेहरे पे। इसलिए पैर पकड़ के बोला प्रभु सब दे दूंगा, बोल रहा है। लोग सुन रहे, क्या दे दूंगा, किसके बारे में बोल रहे, क्या है? प्रचार भी नहीं किया पर प्रभु यीशु मसीह उसके घर, सिर्फ खा रहे थे और दूर दूर से सिर्फ देख रहे प्रभु को। और प्रभु के चेहरे में दिख रहा है कि खटिया के नीचे एक बोरी में रखा हुआ है पैसा, बक्से के अंदर एक बग रखा हुआ है, जो 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 इनकम टैक्स वालों को भी नहीं मिलता, वो सब प्रभु के चेहरे में दिख रहा है पैसा। सब कहां घूस लेके खा लिया।
इसलिए वो बोला कि प्रभु आई एम सॉरी, कहा जहां जहां से मैंने चोरी चुपके लिया है सब दे दूंगा, 4 गुण फेरा दूंगा। तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। गाना गाने से गाना गाने से उद्धार नहीं आता। यीशु मसीह का फोटो 4 लगाने से उद्धार नहीं आता। 4 वचन को चिपकाने से उद्धार नहीं आता। आपके दरवाजे पे गेट पर क्रूस लगाने से उद्धार नहीं आता। मेरे प्रियो, कलर बाइबल पढ़ना नहीं जानते, इंग्लिश बाइबल पकड़ के घूमते लड़का लड़की लोग। पढ़ो बोलने से नहीं पढ़ नहीं पाते लोग। स्टाइल है, इंग्लिश बाइबल पढ़ो, स्टाइल पढ़ो, अपने भाषा में पढ़ो ना। मैं तेलुगु हूँ लेकिन दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन तेलुगु बाइबल ही पकड़ता हूँ। मेरा बाइबल तेलुगु है। हिंदी में प्रचार करो तेलुगु में ही तेलुगु बाइबल पकड़ता हूँ, उड़िया प्रचार करो तेलुगु बाइबल पकड़ता हूँ, बाकी सब भाषा मेरे मोबाइल के वर्जन में है। अपनी भाषा में पढ़ाना, स्टाइल बाइबल, कलर बाइबल पढ़ते हैं, नहीं तो स्टिकर खरीदते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे डीपी में यीशु का फोटो देते हैं, नहीं तो वैलेंटाइंस फरवरी 14 को देते हैं, मैं यीशु मेरा लवर है। कहाँ का लवर है तुम्हारा? ये सब नाटकबाजी ज्यादा हो गया मसीहियों में। यीशु मसीह का प्यार तुमको बॉयफ्रेंड का प्यार लगा क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, यीशु जीसस माय वैलेंटाइन बोलते हैं। कौन सिखा दिए ये सब कुछ? फॉरेन कल्चर सब। इसलिए शहरों से ज्यादा गांव में देखो, जागृति वहां पर है, वचन वहां पर मिलता है। उनका चर्च शायद बड़ा ना हो लेकिन प्रभु की उपस्थिति होती है। उधर के पास इतना धनी अमीर नहीं हो, फिर भी उनके पास वचन रहता है। आप लोग समझ नहीं पाए। शहरों के चर्च कलीसियाओं को देखकर धोखा मत खाना। शहरों में पैसा है, गांव में प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब बातें बोलने की जरूरत ये थी कि वचन जूम में, यूट्यूब में मिल रहा है। राजीव चैनल यहाँ पे उपस्थित ना होने से भी आपके घर तक आएगा वचन। देखिए ये 3 दिन सभा करने के लिए इसके पीछे कितना खर्चा है। मैं तो पास्टर जी को बोल के थक गया, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो ब्रदर बोल के। चलो छोड़ो, प्रभु के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राजीव चैनल पास्टर का वचन अगर चाहिए, उनके द्वारा प्रभु का वचन चाहिए, तो 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो। हालेलुया। गहराई का वचन। कब बंद हो जाए यूट्यूब, कब बंद हो जाएगा पता नहीं, कब यूट्यूब क्रैश हो जाएगा पता नहीं, और सो डिलीट हो जाएगा तो राजीव चैनल को बुलाने से भी वो वचन फिर से नहीं बोल पाएगा। वो प्रकाशित वाक्य फिर से बोलो मुझे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसका वैलिडिटी खत्म हो गया। पवित्र आत्मा फिर से नहीं बोलेगा। यही आखिरी तूरी है। दिस इज द लास्ट ट्रम्पेट। यहाँ ही शेषो तूरी ध्वनि सुन ले धन्यो। आप लोग अगर सुने हो, समझ पाए हो, तो आप लोग धन्य हो। हालेलुया। ठीक है, आखिरी में 2-3 बातें बता के मैं समाप्त करूंगा। हम लोग थे कल पहला पत्रस 4:17। रुके क्योंकि हाँ जी, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हाँ, हम ही से होगा, न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। हाँ, उसके बाद और यदि धर्मी व्यक्ति ही हाँ कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। बस। तो हमने कल सुना था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर न्यायाधीश की तरह, हकीम की तरह, एक जज की तरह खड़ा है। तो उसका मतलब क्या है? संसार के ऊपर, धरती के ऊपर परमेश्वर का न्याय होने वाला है। परमेश्वर के न्याय मुक्त किए जाएंगे सारे संसार के ऊपर। आपको पता है बाइबल में 24 न्याय लिखा है। कितने न्याय? 24 प्रकार के न्याय है। इस 24 प्रकार के न्यायों में से 11 न्याय खत्म हो गए, बाकी 13 न्याय होने वाले हैं। 2000 साल पहले, आपको अगर शॉर्टकट में बोलूं
तो पहला न्याय आया था स्वर्गदूतों के ऊपर, जब स्वर्गदूतों में से कुछ दूत शैतानी ताकत बन गए और परमेश्वर के विरुद्ध में उठे, तभी परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। तो एक स्वर्गदूतों का झुंड गिर गया और वो लोग शैतानी ताकत हो गए, पाताल लोक में चले गए। दूसरा न्याय आया अदन की वाटिका में आदम और हवा के ऊपर, जिसके वजह से परमेश्वर उनको आदन की वाटिका में से भगा दिया, गेट आउट बोल दिया। ऐसा गिन गिन के अगर आओगे तो 10वां न्याय हुआ, न्याय आया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्रूस पर। उसके अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों का न्याय उसको मिला था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो लोग इस न्याय से छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया। तो 10वें न्याय के बाद आता है 11वां न्याय, जो यीशु मसीह को जिन यहूदियों ने क्रूस पे चढ़ा के मार डाला उन यहूदियों के ऊपर आया। इसी वजह से यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया। मैंने कल बोला था टाइटस आकर 11 लाख यहूदियों को मार दिया और बाकी यहूदी अपना देश छोड़ के चारों ओर भाग गए थे। यहूदियों के ऊपर आया न्याय 11वां। तब से लेकर अभी तक परमेश्वर के पास से नया न्याय कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अनुग्रह का युग आरंभ हो चुका था। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अनुग्रह का युग आरंभ हो चुका है, और जब अनुग्रह चलता है तो न्याय नहीं होता, न्याय इकट्ठा हो रहा है। 12वां न्याय आरंभ होगा। इसलिए यहां पे पतरस कहते हैं, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि वो न्याय का आरंभ हम ही से शुरू होगा। 12वां न्याय कलीसिया उठा लिया जाना होता है। 12वां न्याय कलीसिया स्वर्ग के लिए उठा ली जाएगी। पवित्र आत्मा भी कलीसिया के साथ उठा ली जाएगी। अनुग्रह का युग भी समाप्त हो जाएगा, और ये उद्धार का सुसमाचार, क्रूस का सुसमाचार और सुनाई नहीं दिया देगा, क्योंकि कलीसिया जब तक धरती पर है तब तक ही उद्धार का सुसमाचार बोलो या अनुग्रह का सुसमाचार बोल के हम लोग नाम दें, या क्रूस का सुसमाचार दें, अभी के लिए चलता है। क्योंकि उस सुसमाचार सुनकर लोग कलीसिया में आकर संयुक्त होते हैं, मिलजुलते हैं। अगर कलीसिया ही चली गई तो लोग उस सुसमाचार को सुनकर कहां पर जाएंगे? कहीं नहीं है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा ली जाने के बाद क्रूस का सुसमाचार प्रचारित नहीं होगा, राज्य का सुसमाचार प्रचारित होगा, जो मत्ती 24:14 में लिखा है। इसके बारे में मेरे YouTube चैनल में देखिए, पूरा डिटेल लिखा है, कितने प्रकार के सुसमाचार हैं, कौन सा सुसमाचार किसके लिए दिया गया है। लोग 24:14 मत्ती का पढ़कर सोचते हैं कि सारी दुनिया में ये सुसमाचार जब तक नहीं पहुंचता तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा या अंत नहीं आएगा। गलत बात है। एक बार पढ़ेंगे क्या? मत्ती 24:14। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बस देखिए, नया नियम आरंभ होते ही, मेरी तरफ देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्चुअली समझ गया। नया नियम आरंभ होते ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया और सुसमाचार आरंभ किया, जिसको हम स्वर्ग राज्य का सुसमाचार बोलते हैं, या ईश्वर का, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, गॉस्पेल ऑफ हेवन, ये प्रचार किया जा रहा था। तो ये जो सुसमाचार बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने आरंभ किया, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, वो सुसमाचार जो क्रूस से पहले चेलों ने भी बोला था, वो क्रूस का सुसमाचार नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह क्रूसार्पित हुए ही नहीं थे तब तक। तो कहां से क्रूस का समाचार होगा? वो राज्य का सुसमाचार था। कौन से राज्य के बारे में यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे? मसीह का राज,
1000 साल का जो शासन होने वाला है आगे, वो राज, वो लोग इस प्रतीक्षा में थे, इस इंतजार में थे कि उनका मसीहा आएगा और रोमियों के विरुद्ध युद्ध करेगा तलवार लेकर और यरूशलेम के सिंहासन में बैठेगा, तो दाऊद का सिंहासन रिज्यूम होगा, फिर से दाऊद का राज शुरू होगा बोल के वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह राजा होके तो पैदा हुआ, लेकिन राजमहल में पैदा नहीं हुआ, वो गौशाला में, पशुशाला में पैदा हुआ। इसलिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए प्रभु को। समझे मेरी बात? वो लोग इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आकर युद्ध करेगा, ये तलवार लेकर एक बड़ी सेना बनाएगा और रोमियों के विरुद्ध वो कैसर को मार देगा, पिलातुस को मार देगा, हेरोद को भी मार देगा और राज करेगा। तो देखा तो प्रभु यीशु मसीह 12 लोगों को पकड़ के घूम रहा है। ये लोग चौंक गए। तो यीशु जब बोल रहे हैं परमेश्वर का राज निकट है, ये लोग ये बिल्कुल यकीन नहीं किए, प्रभु की तरफ देखे भी नहीं बिल्कुल। ये लोग इंतजार में थे, तो गधे के ऊपर आ गए। यहूदी लोग को दिमाग खराब हो गया, ये कहां का राजा है, पता नहीं चल रहा इन लोगों को। वो लोग बिल्कुल प्रभु के एक्टिविटी को बिल्कुल समझ नहीं पाए। फिर देखा एक दिन यीशु क्रूस पे लटके हैं, झूल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, टोटली रिजेक्ट कर दिए ये लोग। ना ना ना, ये हमारा राजा नहीं हो सकता। वो अपने राजा को खुद क्रूस पे चढ़ा दिए। ये लोग एक पॉलिटिकल राज्य के लिए इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर स्वर्ग का राज्य लाने के लिए रेडी थे, तैयार थे यीशु मसीह। वो लोग समझ नहीं पाए। अब भी, आज भी बहुत मसीह लोग सोचते हैं कि सारा भारत क्रिश्चियन कंट्री हो जाएगा। एक पॉलिटिकली एक राजनैतिक देश नहीं है ईश्वर का राज्य। पूरा गलत समझ बैठे, कौन सिखा दिया पता नहीं है। तो यहूदियों को ये लोग जो प्रचार कर रहे थे वो था राज्य का सुसमाचार। यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य आने वाले दिनों में होने वाला है। यीशु मसीह यरूशलेम में राजा होकर इसी धरती पर राज करने वाले हैं। उसी के लिए यीशु उनको तैयार कर रहा था, लेकिन वो लोग सुने नहीं, अपने राजा को क्रूस पे चढ़ा दिए। तो यीशु मसीह ने जब बोला चेलों को कि तुम लोग अन्य जातियों के पास मत जाओ, सिर्फ इस्राएलियों के पास जाकर ये सुसमाचार प्रचार करो। याद है आपको? मत्ती 10:5 पढ़ेंगे। मत्ती 10:5। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है ब्रदर, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। वही बात है, लेकिन थोड़ा स्पीड होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। इन 12 को यीशु ने ये निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कोई बता सकता है इसके बारे में? प्रभु ने सुसमाचार देकर बोला, ये सुसमाचार देकर निकलो। हाँ, बीच बीच में अन्य जाति के लोग, जो लोग यहूदी नहीं है, उन लोगों को यह सुसमाचार मत बोलना, सामरियों को यह मत बोलना, सिर्फ इस्राएलियों को ही बोलना यह सुसमाचार। तो जो राज्य का सुसमाचार है वो अन्य जातियों के लिए नहीं था। अन्य जाति मतलब कि हम कलीसिया के लोग, हम लोग यहूदी नहीं हैं। हमारे लिए जो सुसमाचार है वो अलग था। तो जब लोगों ने अपने मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया और बोले कैसर ही हमारा राजा है, तो उस दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने राज्य के सुसमाचार को बंद कर दिया और क्रूस के सुसमाचार को ओपन किया। आज कलीसिया क्रूस के सुसमाचार सुन रही है। हालेलुया।
यहूद पेंटिकोस्त दिन में पतरस ने जो वचन दिया, वहां पे कौन खड़े थे? वही यहूदी लोग ही खड़े थे। उनके लिए, उनको किसी राज्य के बारे में नहीं बोला गया, उनको बोला गया कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, अगर विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे, कलीसिया में आप स्थान पाओगे। तो उस दिन यहूदी लोग क्रूस के सुसमाचार सुनकर कलीसिया में प्रवेश किए। उसके बाद पौलुस ने अन्य जातियों के पास लेकर गया एक क्रूस का सुसमाचार। तो 2000 साल से क्रूस का ही सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार या कलीसिया का सुसमाचार सुनाई दिया जा रहा है, राज्य का नहीं है। जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, उस दिन फिर से क्रूस, एक राज्य का सुसमाचार को प्रभु फिर से ओपन करेंगे। 2 गवाह आकर यहूदियों को वो सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो उसके बाद जब यहूदी लोग उद्धार पाएंगे वो महाक्लेश के काल में, तब 1,44,000 यहूदी लोग जिनके पास परमेश्वर का मोहर होगा, वो लोग इस राज्य के सुसमाचार को आखिरी 3.5 साल के महाक्लेश में सारे जगत पर वो सुसमाचार फैलाएंगे, तब जाकर अंत होगा। लोग इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। अगर डाउट है तो मुझे पूछिएगा, मैं फिर से आपको ऑडियो में भी बताने की कोशिश करूंगा, या तो यूट्यूब में देखिएगा, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। 4 प्रकार का सुसमाचार है। एक है राज्य का सुसमाचार, दूसरा है क्रूस का उद्धार का सुसमाचार, तीसरा है महिमा का सुसमाचार, और चौथा है अनंत काल का सुसमाचार। ये चारों सुसमाचार किस किस के लिए दिया गया है, कहां कहां पे प्रचार होता है, यूट्यूब में है, आप देख सकते हो। अभी टाइम नहीं होगा, आगे जाना है। प्रभु को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। तो हमने देखा कि अभी वर्तमान काल में अनुग्रह का युग चल रहा है, इसको अनुग्रह का युग बोलते हैं। अभी यहूदियों का टाइम नहीं चल रहा, कलीसिया का समय चल रहा है। आज के युग को पवित्र आत्मा का युग बोला जाता है, अनुग्रह का युग बोला जाता है, अन्य जातियों का समय बोला जाता है, कलीसिया का समय बोला जाता है, क्रूस के सुसमाचार प्रचार का समय बोला जाता है। तो ये युग समाप्त होने वाला है, 12वां न्याय शुरू होगा। प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बन के द्वार पर खड़े हैं, और 12वां न्याय यूं होगा कि प्रभु अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, सारे धरती के लोगों में से और सारे अपने आप को मसीही जो समझते हैं उनमें से अपने लोगों को अलग करके ले जाएगा। ये 12वां न्याय है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे क्या? यहेजकेल 34वां अध्याय 17वां वचन, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में समाप्त करूंगा। ओके, यहेजकेल 34 का 17। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। भेड़ और बकरों के बीच न्याय करता हूं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। न्याय, हे मेरे झुंड, ये झुंड कौन है? कलीसिया। ये झुंड में कौन है? परमेश्वर के भेड़। प्रभु कहता है मैं भेड़ और भेड़ के बीच में न्याय करूंगा। मतलब एक विश्वासी और विश्वासी के बीच में न्याय का मतलब क्या है? अच्छे भले में फर्क लाना होता है न्याय। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। जब चावल आप चावल बनाते हो खाना खाने के लिए, तो आप लोग छांटते हो कि नहीं? पत्थर वगैरह होगा शायद बोल के, छांटना, छानना, छलनी में लग के छलनी करते हैं कुछ लोग, गेहूं को या आटे को छलनी में मारते हैं कि नहीं? उसको बोलते हैं न्याय, जजमेंट। आप लोग जब सब्जी खरीदने जाते हो तो वहाँ पे इतना ढेर सारा टमाटर पड़ा होता है, तो आप छोटे से बास्केट लेकर, टोकरी लेकर चुनते हो कि नहीं? या सभी ले जाते हो उठा के? चुनते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें उस टमाटरों में सड़ा हुआ टमाटर भी होता है,
हाँ, कीड़ा पकड़ा हुआ टमाटर भी होता है, इसलिए आप लोग क्या करते हो, उसको चुनते हो। ये भी जजमेंट है, ये भी न्याय है। वो तो हम जहां पे पैसा देते हैं तो अपने तरीके से अपने पसंद की चीज तो हम तो चुनते हैं कि नहीं। तो परमेश्वर भी इसलिए चुना है अपने लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने चुना है तो हमारा क्वालिटी कैसा होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग। कीड़ा पकड़ा हुआ विश्वास, सड़ा हुआ विश्वास काम नहीं करेगा, उसके टोकरी में नहीं गिरेंगे हम लोग। शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। हालेलुया। जिंदगी सड़ी हुई ना हो, हमारी आत्मिक जीवन सड़ी हुई ना हो। जब वो स्वर्गदूत चुनने के लिए आएंगे हमें, ये जो चुनना है वो ही न्याय है, 12वां न्याय। टोटल 24 न्याय में 12वां न्याय शुरू होने वाला है और वो पहले हम ही से शुरू होगा। पतरस ने कहा हम ही से मतलब कलीसिया। तो विश्वासी और विश्वासी में फर्क लाएंगे प्रभु, मतलब आत्मिक विश्वासी और सांसारिक विश्वासियों को प्रभु अलग करेंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। यहां पे हमने यहेजकेल में 34:17 पढ़ा। इंटरेस्टिंगली लूका का 17:34 पढ़िएगा। अभी लूका 17:34 पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। बस यही न्याय है। मेरी तरफ देखिए, 2 में से एक मतलब 50-50। मेरी तरफ देखिए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यहां कम से कम 50-50 लिखा है, लेकिन बाइबल कहता है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। 50-50 भी नहीं है, ये 70-30 होगा शायद। मतलब 100 मसीहों में से सिर्फ 30 लोग ही जाएंगे, क्या पता। थोड़े 70 लोग का क्या हाल होगा पता नहीं। तो इस 3 जनों के बारे में बोल के मैं समाप्त करूंगा। यहां पे 3 झुंड दिख रहे हैं। एक झुंड है कि 2 लोग सोए हुए हैं, उसमें से एक ही उठा लिया गया, एक को छोड़ दिया गया। दूसरा 2 स्त्रियां दिख रही हैं। ये 2 स्त्रियां एक ही चक्की पीस रही हैं, एक उठा ली गई है, एक को छोड़ दिया गया। तीसरा 2 लोग खेत में काम कर रहे हैं, एक उठा लिए गए और एक को छोड़ दिया गया। तो पहली बात हमें जानना है, हमको पता भी है कि प्रभु के आगमन में पहले उठा लिए जाने वाले हैं प्रभु में जो मरे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित लोग पहले नहीं जाएंगे, मरे हुए पहले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम लिख दिया। हालेलुया, उनका रिजल्ट पहले आएगा। तो ये जो सोए हुए हैं, ये लोग खबर में सोए हुए मसीही लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दुख की बात यह है कि सभी का कब्र नहीं खुलेगा, सिर्फ एक झुंड का खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक झुंड, 2 मतलब 2 में 2 झुंड को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। रिबका के पेट में 2 बच्चे थे, तो परमेश्वर ने बोला ये 2 बच्चे नहीं हैं, 2 क्या बोलते, 2 प्रजाएं हैं। हालेलुया। एक याकूब की प्रजा और एक एसाव की प्रजा, उनका गोत्र। तो यहां पे जो 2 हैं, 2 जन नहीं है, 2 झुंड है, समझ लीजिएगा। पहले खबर खोला जाएगा, उसमें से प्रभु ने कहा भेड़ और भेड़ में मैं फर्क दिखाऊंगा, न्याय करूंगा। तो आत्मिक मसीही लोग ही लोगों का कब्र खुलेगा। बाकी वो शराबी मसीही लोग होते ना, सिगरेट पीने वाले मसीही लोग, समझे आप लोग। एक चोर को पकड़ा पुलिस ने, वो भी क्रिश्चियन था। पुलिस इतना पीटा उस चोर को, वो अचानक पुलिस ने देखा उस चोर ने क्रॉस पहना है चेन का गले पे। तो पुलिस देखा तो क्रिश्चियन है, हाँ सर बोला वो।
तो और जोर से पीटे, तो क्रिश्चियन होके चोरी करता है तू बोल के। वो बोला रुकिए सर, आपको कैसे पता मैं क्रिश्चियन हूँ? तो वो बोला तूने क्रॉस पहना है गले पे, क्रॉस का चेन पहना। तो वो बोला आपको गलत पहनी हुई है, वो बीच वाला क्रूस नहीं, वो साइड वाला क्रूस था। बोल साइड वाला क्रूस किसका है? वो इसलिए पहना है बोल रहे वो। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग मसीह को नहीं पाए, चोर को पा लिए। देखो किसका क्रूस पकड़े बैठे हैं। इसलिए जिंदगी परिवर्तन नहीं होती। अगर यीशु का क्रूस पकड़ा होता तो जिंदगी में परिवर्तन आता। हालेलुया। तो ऐसे शराबी मसीह लोग, व्यभिचारी मसीह लोग, सांसारिक मसीह लोग क्यों उठेंगे कब्र में से? एक्स्ट्रा टिकट क्यों काटेंगे प्रभु उनके लिए? है कि नहीं? तो पहला झुंड है कब्र में दफनाए गए हुए मसीही लोगों का झुंड। दोनों में से एक झुंड उठाया लिया जाएगा। दूसरा झुंड आता है दो स्त्रियां। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जब भी बाइबल में स्त्री बोल के आप आता है, आप लोग याद रखना वो एक कलीसिया को सब दर्शाती है। तो यहां पे दो स्त्री है। दो स्त्री क्यों है? क्योंकि कलीसिया भी दो ही है संसार में। क्यों दो है बताऊंगा। देखिए, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ कौन है? दूसरी तरफ शैतान है, जो अपने आप को भगवान बोलता है सारे संसार में, उसको पूजने वाले भी हैं। एक तरफ जो हमारा परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर, वो एक पिता है। बोलिए कौन है? पिता है। दूसरी तरफ जो शैतान है वो भी बोलता है हमने भी कुछ कम नहीं खाया, हम भी पिता ही हैं। तो शैतान किसका पिता है? सारे झूठों का पिता है। अगर शैतान झूठों का पिता है तो परमेश्वर सच्चाई का पिता है। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर अगर पिता है तो परमेश्वर का एक बेटा है, एक लौता पुत्र है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो शैतान तो वो कॉपी का मास्टर है। वो देखा अच्छा आपका बेटा भी हुआ, हम भी बेटा पैदा करेंगे। तो यहां पे शैतान का एक बेटा है जिसका नाम है झूठा मसीहा। ओके, हालेलुया। अधर्मी पुरुष या विनाश का संतान बोल के लिखा है, हमने पढ़ा था थेसलोनिकियों में। तो यहां पे परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए शादी करने का प्लान किया और अपने बेटे के लिए एक कन्या को चुना जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र कलीसिया है। हालेलुया। तो शैतान में क्या गया? हम भी करना जानते हैं शादियां, मैं भी अपने बेटे का शादी करूंगा। वो इतना पवित्र होने की जरूरत नहीं है। जिसको प्रकाशित वाक्य बोलता है महावेश्या है, वो गिरी हुई कलीसिया है, द फॉलन चर्च, अपवित्र कलीसिया है। तो यहां पे यीशु मसीह ने क्या किया? अपने कलीसिया को तैयार करने के लिए अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान दिया। तो यहां पे झूठा मसीहा क्या किया? अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए भरमाने वाले आत्मा का दान दिया, जो पवित्र आत्मा का डुप्लीकेट है। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। यहां पवित्र आत्मा ने क्या किया? अपने कलीसिया में काम करने के लिए कुछ दासों को, सेवकों को अभिषेक देकर रखा कलीसिया में। यहां पे भरमाने वाले आत्मा ने क्या किया? कुछ सेवकों को, दासों को, भविष्य वक्ताओं को, प्रेरितों को अभिषेक करके यहां पे रखा हुआ है। अभी ये भी एक स्त्री है पवित्र कलीसिया, ये भी एक स्त्री है महावेश्या। दोनों मिलके हैं अभी पृथ्वी पर, एक ही चक्की पीस रही हैं, एक ही बाइबल है सबके पास। सच्चाई बोलने वाले भी इसी बाइबल में से बोलते हैं, झूठ बोलने वाले भी इसी बाइबल में से बोलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चालित होने वाले भी इसी बाइबल को पकड़ते हैं, झूठ को और भरमाने वाले, भ्रांति की आत्मा को पाने वाले भी इसी बाइबल में से बोलते हैं। इसलिए एक ही बाइबल है लेकिन तरह तरह की शिक्षाएं प्रचार किया जा रहा है, जिसके वजह से मसीह लोग कंफ्यूज हैं। कोई बोलता है पवित्र आत्मा है, कोई बोलता है नहीं है, कोई बोलता है अन्य भाषा है, कोई बोलता है नहीं है कि नहीं? कोई बोलता है आगमन है, कोई बोलता है नहीं है, कोई बोलता है परमेश्वर का क्रोध भी आता है, कोई बोलता नहीं वो प्यार करता है, वो सिर्फ माफ करता है और कुछ नहीं करता। तो ये लोग जो चक्की में ना दो पत्थर होते हैं। हालेलुया।
कभी देखे आजकल के बच्चे लोग चक्की कभी दे देखोगे, हमारे घर में ग्राइंडर है, तो चक्की का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हिलता नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा को हिलाना पड़ता है, जिससे वो सब दाल वगैरह सब पीसते हैं। तो हिलने वाला हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा है वो बाइबल का लोगोस है, स्थिर वचन। जो हिलने वाला चक्की है वो पत्थर है, वो रेमा होता है, वो हिलता रहता है, तरह तरह में उसका मीनिंग चेंज होता रहता है जगह जगह पर। हालेलुया, वही वचन है लेकिन अर्थ चेंज होता रहता है एक एक स्थान पर अवसर के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। तो एक ही बाइबल पकड़े हैं, दो कलीसिया हैं, इनका भी चर्च है, इनका भी चर्च है, इनका भी सभा है, इनका भी सभा होता है, इनका भी यूट्यूब है, इनका भी यूट्यूब है, यहां भी चंगा आशीष होता है, यहां भी होता है। ये प्रभु के आगमन के लिए तैयार होती है, ये झूठे मसीह के लिए आगमन के लिए तैयार होती है। इन दोनों में से एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। तीसरा झुंड आता है खेत में काम करने वाले सेवकों का। तो पास्टर लोग भी दो प्रकार के हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हैं, कुछ लोग भरमाने वाले आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हैं। कुछ लोग मसीह की ओर खींचते हैं, कुछ लोग झूठे मसीह की ओर खींचते हैं। कैसे पता चलेगा? मसीह की ओर खींचने वाले मसीह के प्यार के बारे में भी बोलते हैं, क्रोध के बारे में भी बोलते हैं, संसार का अवशेष भी बोलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्वर्ग का महत्व क्या है वो भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बैलेंस होता है यहां पर। यहां पे क्या होता है? सिर्फ परमेश्वर का प्यार, दया, अनुग्रह, माफी, वहां पे भी है, लेकिन बैलेंस्ड है। यही मुसीबत है। अब दोनों कलीसिया मिलके हम बैठते हैं यहां पर, हम सभी को मसीही समझते हैं, हमारे सभाओं में हर कोई आता है, सब लोग हम लोग सेवक हैं, लेकिन एक दिन आएगा प्रभु चुन चुन के लेगा। हालेलुया। चुन चुन के उठा ले जाएगा, तब उसके अपने उठा लिए जाएंगे और दूसरे लोग रह जाएंगे। वो लोग रोएंगे, हैं? दांत गिड़गिड़ा के रोएंगे, बोलेंगे हमें क्यों नहीं लिया, हम भी तो मसीह लोग हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं, हमने भी हीलिंग किया, हमने भी सभा किया, हमने भी चंदा दिया, हमने वो बड़ा घड़ी दिया, हमने वो कुर्सी दिया, हमने चर्च को फैन वैन दिया। देना जरूरी है, छोड़ो मत, परिवर्तन भी जरूरी है। तो प्रभु बोलता है आप कौन, कहां से आया, आईडी दिखाओ, टिकट है कि आपके पास? ना टिकट होता है, ना आईडी होता है, ना प्रभु के डायरी में उनका नाम वगैरह होता है। प्रभु पूछता है स्वर्गदूतों को इनका नाम क्या है? दूत बोलते हैं हमें पता नहीं। तो प्रभु बोलता है आप लोग कहाँ के हो, क्या हो? हमें पता नहीं, आई एम सॉरी। उन लोगों को प्रभु दूर कर देगा। आपका पता वहां पर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे, न्याय होने वाला है। सभी मसीही मसीही नहीं हैं, हर जगह यीशु का सुसमाचार नहीं होता, झूठे मसीह का भी सुसमाचार हो रहा है। जहां पे आत्मा आत्मा बोल के परभाषा अन्य भाषा बोलते हैं, हर जगह पवित्र आत्मा नहीं होता, भ्रम की आत्मा भी काम कर रही है। हर जगह सेवक नहीं होते, ठेलने वाले, घुसाने वाले, तोड़ने वाले, गिरा देने वाले, जादू टोना करने वाले परमेश्वर का काम नहीं है। वो सारी बातें पहचानो। अगर पवित्र आत्मा है तो हाँ, चंगाई भी होगा और परिवर्तन भी होगा, पश्चाताप भी होता है। कम से कम तुरंत ना होने पर भी धीरे 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 पवित्र आत्मा छोड़ देगा क्या? पकड़ के लाएगा ना। 10 कोढ़ चंगा हुए थे, लेकिन एक लौटा। प्रभु ने कहा इसने चंगाई सच में पाई है। जो लोग सच में चंगाई पाते हैं ना पवित्र आत्मा के द्वारा, वो लौटते हैं प्रभु के निकट, छोड़ के नहीं जाते प्रभु को। आजकल बहुत लोग ना चंगाई करने वाले सेवकों को क्रिश्चियन बाबा बोलते हैं, मसीही बाबा लोग हैं ये लोग। ऐसा हम मत कीजिएगा। हम लोग कोई बाबा बाबा नहीं है, हम लोग परमेश्वर के दास हैं।
हम लोग हाथ में परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य का जाल पकड़ के निकले हैं। जाल में सबको पकड़ के स्वर्ग लेना है, स्वर्ग को लेना है भैया। चाहे चंगाई मिले या ना मिले, आशीष मिले या ना मिले मेरे प्रियो, खाने को मिले ना या ना मिले, हमें लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाना है। ये हमारी सेवा है। प्रार्थना करेंगे, भ्रम में मत रहिएगा, वहम में मत रहिएगा, वहम मत पालिएगा, झूठे में मत रहिएगा। वचन का अकाल शुरू हो चुका है। धीरे धीरे परमेश्वर खुद बात करना बंद कर रहे हैं। सभाएं मिलती हैं, प्रचार मिलता है, गाना वाना मिलता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है बहुत जगहों पर। पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर बहुत जगहों पर। हर जगह मत बैठ जाना, हर किसी का वचन मत सुनिएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, तो मसीही लोग कंफ्यूज हो गए। ये भी बाइबल में लिखा है, वो भी बाइबल में लिखा है। शैतान आया यीशु के पास, वचन बोलने लगा। यीशु ने भी वचन के द्वारा ही उसका विरोध किया। दोनों किस्म का वचन हम लोग वहां पे देखते हैं। एक यीशु ने जो इस्तेमाल किया, एक शैतान ने भी इस्तेमाल किया। पहचानो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि आप लोग पहचान पाओगे कि कौन सी बातें ईश्वर से है, कौन सी बातें शैतान से हैं। भ्रम में मत रहिएगा, धोखा मत खाइएगा। प्रभु की कलीसिया बहुत थोड़ी है, चुने हुए लोग थोड़े से हैं। रह जाने वालों में से मत रहिएगा, जाने वाले में से रहेंगे हम लोग। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु क्रूस के सुसमाचार का समय अंत होने को आया है। कलीसिया में जगह पाने का समय समाप्त होने को आया है। कब है वो लास्ट डेट, आखिरी तारीख क्या है हमको पता नहीं। जब तक अनुग्रह मिलता है आ जाइए कलीसिया में, मन फिराइए, बपतिस्मा लीजिए, आ जाइए कलीसिया में। जब तक पवित्र आत्मा उपलब्ध है पा लीजिए उसको, बुलाइए उसको, बोलिए पवित्र आत्मा मुझ में आ। मुझे समझा, अच्छाई और बुराई का फर्क समझा, पाप और धार्मिकता में फर्क क्या है मुझे समझा, किस बात का किस तरह का न्याय आने वाला है मुझे समझा, सांसारिक आशीष और आत्मिक आशीष में फर्क क्या है मुझे समझा। पवित्र आत्मा खुद मांगिएगा मेरे प्रियो। इतने ढेर सारे वक्ताओं में से, ढेर सारे प्रचारों में से किस बात को पकड़ना है, किस बात को छोड़ देना है मुझे समझा पवित्र आत्मा। हर किसी को स्कैन कीजिएगा। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो सच और झूठ का फर्क जानने की कोशिश करेंगे। चाहे वो राजीव डैनियल हो या कोई और हो, एक बार परखिएगा ये क्या है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। किसी को मत छोड़ना, मुझे भी मत छोड़ना। एक बार घर में जाके जो वचन आपने पढ़ा है एक बार पढ़ लीजिएगा, सोचिएगा, पवित्र आत्मा का सहायता मानिएगा और पूछेगा कि प्रभु राजीव डैनियल ने जो बोला वो सच है या झूठ है। पवित्र आत्मा आपको चलाएगा मेरे प्रियो। सिर्फ बातों में मत जाइएगा, पवित्र आत्मा को पकड़िए, परमेश्वर के पैरों को पकड़िए और बोलो कि प्रभु मुझे खोने मत देना, भटकने मत देना, सच्चाई को पकड़े रखने के लिए मुझे ताकत दे प्रभु। अंत तक सहन करने की शक्ति मुझे दे, अंत तक हिम्मत से रहने की शक्ति मुझे दे। मैं अपने विश्वास को ना छोड़ूं, अपनी आत्मिकता को ना छोड़ूं, पवित्रता को ना छोड़ूं, उद्धार को ना खोऊं। प्रभु मुझे खोने ना दे दुनिया में, दुनिया के दुष्ट समंदर में कहीं बहने ना दे प्रभु। मुझे चला। अगर आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मैं तैयार होना चाहता हूं, तैयार होना चाहती हूं, चुने हुए में से, चुने हुए दल में रहना चाहती हूं, चाहता हूं, चुने हुए लोगों के झुंड में, संसार से और कोई मतलब मेरा नहीं है, सिर्फ यीशु के आगमन के इंतजार में हूं। संसार के राज्यों से ज्यादा परमेश्वर के राज्य के बारे में ही सोचता हूं, सोचती हूं। और मैं जान गया हूं, जान गई हूं कि
प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि हर चिन्ह सफल हो चुका है। बस एक आखिरी तूरी सुनाई देना बाकी है, आखिरी तूरी की आवाज सुनाई देना बाकी है। और अगर आप बोलते हो कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि वो तूरी मैं भी सुन सकूं, उस तूरी के शब्द में मैं अपना नाम सुन सकूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर ये बात आप बोलते हो तो अपना हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये चंगाई की प्रार्थना के लिए नहीं है, सांसारिक आशीष की प्रार्थना के लिए आवाज नहीं है। ये सिर्फ एक ही आवाज है कि प्रभु चुने हुए मुंह में से मुझे रखो, चुने हुए दल में मुझे रखो, अपने लहू से मेरे माथे पर एक मोहर लगा दे कि मैं तेरा हूं। प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बोल के जिन्होंने हाथ उठाया उसके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस 3 दिन के विशेष सभा में, इस आखिरी सभा के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ बातें इन 3 दिनों में प्रभु तूने बोला है, जो बातें, जो वचनों को यहाँ के प्रभु तेरे अपने लोगों ने सुना है, समझा है, जाना है और यकीन किया, विश्वास किया, उस वचन के अनुसार अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन आज के मसीही भाई बहन लोग जो यहां पर खड़े हैं, ये निर्णय लेते हैं कि इस अंत के दिनों में, प्रभु के आगमन के दिनों में, आगमन की ओर ही मैं सर उठा के देखूंगा, सर उठा के हम देखेंगे, सिर्फ ऊपर की तरफ देखेंगे, इस संसार की तरफ नहीं देखेंगे। इस संसार का विनाश निकट है, जो भी हो इस संसार से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हम संसार की ओर आकर्षित होना नहीं चाहते, स्वर्ग की ओर आकर्षित होना चाहते हैं। प्रभु तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। स्वर्ग के द्वार पर तू खड़ा है प्रभु, तू बुलाने वाला है प्रभु। अपनी वो आखिरी तूरी की आवाज मैं भी सुनना चाहता हूं प्रभु, मैं भी सुनना चाहती हूं प्रभु। उस आवाज में मैं अपना नाम सुनना चाहता हूं प्रभु। हम अपना नाम सुनना चाहते हैं प्रभु, अपने बच्चों का नाम सुनना चाहते हैं प्रभु, मेरे पति का नाम सुनना चाहती हूँ प्रभु, मेरे पत्नी का नाम सुनना चाहता हूँ प्रभु, मेरे माँ बाप का नाम सुनना चाहता हूँ प्रभु, हमारे पास्टर जी का नाम सुनना चाहते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया का नाम सुनना चाहते हैं प्रभु। छोड़ मत देना इस पाप के दुनिया में, इस दुष्ट दुनिया में छोड़ मत देना, वो महाक्लेश के काल में छोड़ मत देना प्रभु, वो नरक के काल में हमें छोड़ मत देना। हमारी कमजोरियों को माफ कर दे प्रभु, हमारे पापों को माफ कर दे प्रभु। जाने अनजाने में जो कुछ भी हमें गलत किया प्रभु, तेरे सम्मुख हम स्वीकारते हैं प्रभु, माफ कर दे प्रभु। अपने लहू से धो दे प्रभु, लहू से धो दे प्रभु, पवित्र बना दे प्रभु, अपनी संतान बना दे प्रभु। अपने भक्तों के झुंड में, अपने संतों के झुंड में, पवित्र लोगों के झुंड में, चुने हुए लोगों के झुंड में मुझे रख प्रभु। भटकने ना दे, खोने ना दे, जाने ना दे, कहीं भाग के जाने ना दे प्रभु। मेरी अज्ञानता को माफ कर दे, मेरी मूर्खता को माफ कर दे प्रभु। आज प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ पे सौंपते हैं प्रभु। जिन जिन्होंने हाथ उठाया हर हाथ को मोहर लगा दे प्रभु, अपने लहू से मोहर लगा दे, अपने पवित्र आत्मा से वो छाप मोहर लगा दे कि वे तेरे हैं, तेरे ही हैं। कोई शैतानी ताकतों का अधिकार इनके ऊपर आज से नहीं है, यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तूने हर प्रार्थना सुनी, अब तक जो भी मांगा वो सब दिया प्रभु तूने। आज प्रार्थना करता हूं जो कोई आज आए हैं यहाँ पर, हर एक को आशीष दे, हर एक के परिवार में शांति दे, चंगाई दे, खुशी आनंद दे। चाहे चंगाई या खुशियां हो या ना हो, फिर भी तू इनके साथ है प्रभु। वो हिम्मत दे, वो साहस दे, वो शक्ति दे, तेरे वजह से आनंदित रह सके, तेरे वजह से शांति से रह सके प्रभु। हर एक के जरूरतों को पूरा कर प्रभु, हर एक के अपनी प्रार्थना को तो सुन प्रभु। किसी किसी के लिए प्रार्थना के लिए बड़े बड़े दास की आवश्यकता नहीं है, तो हर किसी का प्रार्थना सुनता है, हर कोई तेरा है। तूने अपने लहू से हर किसी को खरीदा है प्रभु।
धन्यवाद देता हूं प्रभु। सभी को आशीष दे। मीटिंग जिन्होंने आयोजन किया वो टीम को आशीष दे। पास्टर आनंद जी को, उनके परिवार को आशीष दे, उनके कलीसिया को आशीष दे। जो लोगों ने यहाँ पे सेवा की है उन सभी को आशीष दे प्रभु। जो लोग आए हैं उनको आशीष दे प्रभु। जिन्होंने दान देकर सपोर्ट किया उनको आशीष दे प्रभु। कोई हाल खाली हाथ ना जाए। तेरी उपस्थिति, तेरी हुजूरी सबके साथ उनके घर जाए प्रभु। तेरे आगमन तक किसी को मत छोड़ना प्रभु। मैं भी जाने वाला हूं प्रभु, फिर कब मुलाकात हो या ना हो पता नहीं। तेरा आगमन अगर देरी होती है, विलंब होती है, तो निश्चित रूप से हम फिर से मिलेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। और नहीं तो अगर प्रभु इस बीच पे तेरा आगमन हो तो हम सब तेरी राज में मिल सके, एक दूसरे को देखकर खुश हो सके। इसलिए तुम मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह प्रदान कर। सारी महिमा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे।